नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के लालबर्रा से। बमनी में घर के बाजू से नाली बनाने व गंदा पानी निकासी को लेकर हाकटाक। सूचना के बाद भी देर से पहुंचे तहसीलदार व पुलिस प्रशासन। गांव में रहा गहमा गहमी का माहौल। सरकारी अमले की उपस्थिति में सरपंच व ग्रामीणों ने मिलकर निकाला पानी निकासी का रास्ता। शिकायतकर्ताओं ने कहा, निजी जमीन से जबरदस्ती निकालते हैं गंदे पानी की निकासी, न्यायालय में पेश करूंगा शिकायत। नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बमनी में 22 जून को सुबह 9 बजे के आसपास पानी निकासी को लेकर जमकर विवाद उपजा। वहीं विवाद पानी निकासी से लेकर था। ग्राम के ही चिंतामन तुमसरे व उसके भाई के द्वारा बहुत दिनों से पानी नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस वजह से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ग्रामीणों में चिंतामन व उसके भाई के प्रति आक्रोश नजर आ रहा था। जानकारी अनुसार यह विवाद पिछले 3 से 4 महीने से चलते आ रहा। विवाद की स्थिति को देखते हुए सरपंच व शिकायतकर्ता के द्वारा तहसीलदार व थाना प्रभारी को सूचित किया गया। सूचना देने के बाद भी राजस्व अमला देरी से पहुंचा। वहीं संजय बारसागर, तहसीलदार लालबर्रा, बासुंतराव डबाले, सरपंच, जनपद सदस्य प्रतिनिधि, राजस्व निरीक्षक और भी अन्य लोग उपस्थित रहे और मामले का निपटारा किया। देखिए पूरी रिपोर्ट सुप्रीम पावर न्यूज पर। डबाले, सरपंच ग्राम पंचायत बमनी डोरली जी। किस लिए इकट्ठे हुए आज पूरे ग्राम में? ये क्या है, विगत फरवरी माह से लगभग 5 माह से ये नाली निकासी का पानी को रोका गया है। इसमें बात आई थी कि गंदा पानी आता है तो गंदा पानी के लिए सामने बंधवाने कह दिए थे। किसके द्वारा रोका गया नाली? चिंतामन तुमसरे द्वारा। उसको फिर बंधवा दिए थे, गंदा पानी आगे नहीं जा रहा था। किंतु उनने जो पंचायत के 6-7 साल पहले जो नाली कंक्रीट नाली पक्की बनी है उसमें मिट्टी डाल के बंद कर दिए थे। इस मसले के लिए हमने सार्वजनिक चौपाल गांव की बैठा ले, पंचायत की बैठक बैठा ले, उसमें प्रस्ताव लिए, उनको बुला के समझाए, फिर भी नहीं माने। उनने कहे कि यहाँ से पानी जाएगा ही नहीं। आपने तहसीलदार साहब को भी अवगत करवाया थे? राजस्व तहसीलदार साहब, राजस्व विभाग में, जनपद सीओ को और थाने में कलेक्टर साहब को सबको आवेदन दिए हैं। सबकी ओसी कापी मेरे पास रखी हुई है और उसी के तहत जब वो नहीं मानने लगे तब अंतिम में गांव चौपाल की सार्वजनिक बैठक रखी गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पंचायत प्लस गांव का सार्वजनिक अमला, पूरे जन समुदाय, महिला, जैन सब एकत्रित होकर प्रस्ताव लिया गया और प्रस्ताव में ये लिया गया कि जहाँ की नाली है यथावत वहीं से पानी निकासी होगी। क्योंकि हमारे गाँव में बीच में जो आरआई साहब आए थे उनने कहे थे कि जिनने बंद कर दिए, कानूनी प्रक्रिया में जाएगा तो लेट लगेगा, आप दोनों साइड खोल दो। पर दोनों साइड इस तरफ जो नाली बनी है दाएं और बाएं में, वो भी हर गांव का पानी कृषक के यहाँ जाता है। 15-20 नालियों का ऐसा समुदाय है जो निजी भूमि में पानी निकासी होता है। वो निजी भूमि वालों ने कह दिया कि हमारी तरफ जो पानी 50-60 घर का आता है वही आएगा, यहाँ जो 5-10 घर का पानी जाता है वो वही जाएगा। अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उनने कहा कि हम भी कच्चा झोपड़ा बनाएंगे और हम भी नहीं जानते, हम भी मिट्टी भरेंगे। इस परिस्थिति में गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं। GR अंगूरे गोपाल गुरु जी का खेत है, उधर बोरीकर सर का खेत है, इधर पटेल साहब का है, उधर दहराम अंगूरे का है। इनमें सबने कहा अगर इसका निराकरण नहीं होगा तो हम अपनी अपनी नाली बंद करके अपना कच्चा झोपड़ा बना देंगे। और हम भी कहेंगे कि अपनी निजी भूमि में हम मकान बना लिए, हमको पानी नहीं जान देना है। इस स्थिति में गाँव ने निर्णय लिया और पंचायत ने कि गाँव जलमग्न हो जाएगा और पूरे मकान धराशायी हो जाएंगे। यथावत जैसी नाली है पंचायत की बनी, उसके आगे जैसा पानी निकासी होता था वो होते रहेगा। और इसका बाकायदा प्रस्ताव लेकर हमने कानूनी कार्रवाई के तहत जनपद में, तहसील में और थाने में और कलेक्टर को सबको आवेदन दिए और उसी के तहत गांव वाले आक्रोश में आ गए। 2 मकान ढह गए ये नाली बंद होने से। ये जीवन मरसकोले का और घनश्याम तुमसरे का। घनश्याम तुमसरे के इसमें मीडिया में आपको बुलाया गया था, आपने देखे कि उसकी दीवार में क्रैक आ गया और वो बैठने लगा और 2 दिन बाद उसके यहाँ उनके पिताजी की तेरसी है। उस स्थिति में उन्हें JCP लाए, गिराए। चिंतामन
इनने एक अनावश्यक रूप से पानी को रोकने का प्रयास किया है, जिसके कारण उसके सामने वाले पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो रहे। एक मकान तो एक बड़ी सराव गिर भी गई। गांव वालों में आक्रोश आया और उस नाली को खोलने के लिए आज पूरा गांव बमनी के हर घर से निकल के आए और पानी को जाने का रास्ता बना रहे हैं, जिससे मकान की क्षति दोबारा ना हो सके। इसलिए हम लोग भी इस कार्य को सहयोग करने के लिए आए हैं। प्रशासन का कोई सहयोग मिला? शासन से बकायदा आवेदन दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है, तहसीलदार को दिया जा रहा है। एक दिन तहसीलदार महोदय, एसडीओ साहब, सभी लोगों ने घर वालों को जो है लक्ष्मण को और चिंतामन को समझाया, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। जबकि गांव चाहता है कि पानी की निकासी हो जाए और गांव में जो मकानों को क्षति हो रही है वो उससे बचाया जा सकता है। हम लक्ष्मण तुमसरे के द्वारा कहना है कि मेरी निजी भूमि पे खुदवाया जा रहा है। निजी भूमि है, पर बरसों से पुरातन से पानी जाता है, तो पानी की रास्ता से जाएगा ना। पहले आबादी है, उसके बाद उसकी निजी है, इसलिए वो गलत तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं गाँव वालों को। सरे ग्राम पंचायत बमनी, वार्ड नंबर 2। ये आज भीड़ क्यों है यहाँ पे? भीड़ इसलिए, ये सरपंच महोदय ने सुबेरे मुनादी दिलाया। मुनादी दिलाने के बाद गांव की जनता को लेकर के आया और ये जबरदस्ती नाली खुदवा रहा है। हमारे घर के अंदर से भी खुदवा रहा है सरपंच महोदय। आपकी निजी भूमि से? हाँ, हमारे खुद की निजी भूमि से। डॉक्टर ललित लांगे ऑर्डर करा रहा है कि खोदो कहीं के वहाँ। विशाल मारवाड़ी चमका रहा, कमार दूंगा। सरपंच साहब का कहना है कि ये यहाँ से 50 साल से पानी जा रहा है। 50 साल से जा रहा है, लेकिन हमारा जो वास्तविक पुराना मकान है वो मकान हटाए। तो हमने इनको पहले और अवगत कराया था कि 2 बार की नाली स्वयं के पैसे से बनाने की बात की है। उसके बाद में पंचायत द्वारा समन्वय अधिकारी आया, तब भी नाली बनाने का प्रस्ताव रखे, पास हो गई। सरपंच ने कार्य किया। जिसके घर का गौमूत्र का संडास का पानी आ रहा है, उसी आदमी ने आकर के सरपंच को काम बंद करवा दिया कि नाली ऐसी नहीं बनेगी। क्या आपने विभागीय जो विभागीय कार्रवाई कर दिए हैं सर। तहसीलदार महोदय, किसको आवेदन दिया गया आपके द्वारा? कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को भी कर दिए। क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल अपने खुद के भूमि में से पानी जाना उचित समझते हैं। हम जाने ही नहीं देते, क्योंकि उनके पास में साइड से ऑप्शन है, साइड वाली रास्ता खोले। सरपंच वही उदाहरण देता है कि साइड वाले मना कर रहे हैं, जबकि तहसीलदार साहब और टीआई साहब ने सिचुएशन दिया था, जब तक कि इनका केस सॉल्व नहीं होता साइड से पानी जाने दीजिए। वो अभी हमको धौच मार रहे थे कि 2 घर मकान टूट गए, लेकिन उनने खुद अपने व्यवस्था से उनकी छपाई बिजाई न करने के कारण उनके यहाँ कार्यक्रम है, तो उनने वो सोचे कि पानी आ जाएगा, यहाँ मेहमान कैसे बैठेंगे, इसके लिए उनने तुड़वाए और वो हमारे पे क्लेम करना चाह रहे हैं। बसंत कुमार शर्मा, स्थाई पटेल बमनी। क्या समस्या आ रही पानी निकासी को लेकर? पानी की समस्या ये आ रही है कि भाई ये पहले हमारे बुजुर्गों ने आवास के लिए यहाँ से प्लाट दिया था गरीबों के लिए, और इन्होंने गरीबों ने वहाँ मकान बनाया। ये पानी का जो यहाँ से रेव है जाने का विस्तार है, ये आज 2 सालों के पूर्व से ही है। हम भी नहीं जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी नहीं जाते। और ये पानी यहाँ से जाता है, इसकी एक जगह से नहीं है, बस्ती में 3, 4, 5 जगह से जाता है। मेरे बंदियों में कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। यहाँ से जब उनने खरीद लिया, भाई अपने निस्तार के हिसाब से उन्होंने अपने घर के पीछे की जमीन खरीद, तो पानी तो यथावत जहाँ से जाएगा वहीं से जाएगा ना। दूसरी जगह पे भी खरीदा है लोगों ने, यानी अपनी निजी, तो उनने अभी उनके भी खेत में जा रहा है, तो यहाँ से भी जाएगा। यहाँ से सिचुएशन क्यों बदलेंगे? जो निस्तार जहाँ से होगा पुराना, वो वहीं के वहीं जाना चाहिए। अभी क्या स्थिति? अभी की स्थिति झगड़े की पैदा हुई है कि भाई उसको सामने वाला नहीं जाने दे रहा है, लेकिन अब गाँव वाले एक होकर के उनको पहले रिपोर्ट किया, तहसीलदार साहब से किया, सब रिपोर्ट करके उसको यथावत नाली निकाल रहे हैं। कैसे क्या होता है दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ।